हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट 1 पे डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था डायमेंशन क्वांटिटी क्या होती है, उसके डिफिनीशन को बताया था और कुछ डायमेंशन हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को देखते हुए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन को भी निकाला था। अब हमको अगले अपने टॉपिक में मतलब कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट 2 में हमको डिस्कस करना है कि डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसके एप्लीकेशन पर डिस्कस करना है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डायमेंशन के जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन के भी पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं, एज ए नॉलेज उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये कुछ मेरा प्री क्लास के टॉपिक थे और आज हमको नए क्लास के टॉपिक पे जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में 3 पार्ट में हमने एप्लीकेशन को डिवाइड किया, मतलब 3 तरह के एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस के हमको देखने को मिलते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या होता है, आप केयरफुली समझिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझा सकूं। पहला एप्लीकेशन होता है कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना? तो ये हम फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी एक यूनिट सिस्टम से हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक यूनिट हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, किसी और सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का ये पहला एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी अगर यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है तो आप इसके हेल्प से उसको अदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे आपको ये क्लियरिटी ज़्यादा हो पाएगी। अभी तो आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा डायमेंशन क्या करता है, डायमेंशन के एप्लीकेशन में क्या आता है कि हम इससे किसी भी हमारे पास फिजिकल रिलेशनशिप दिया गया हो, जैसे हम कह सकते हैं कोई फार्मूला अगर हमारे पास दिया गया है तो उस फार्मूले को हम चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मतलब डायमेंशन क्वांटिटी किसी फार्मूले को चेक करता है कि फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इससे हम फार्मूले का ये भी चेक कर पाते हैं कि कोई फार्मूला किस तरह का करेक्ट या इनकरेक्ट है। तो ये हमारी क्या होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या होता है, अगर वो इनकरेक्ट है, बाई चांस आपने चेक किया फार्मूला आपका इनकरेक्ट है, तो हम डिराइव भी कर पाते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर हमने क्या हुआ, एक रिलेशनशिप को, एक हमारे पास रिलेशन था जिसको हमने चेक किया और चेक किया बताया कि वो इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे होगा, तो तीसरी प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं कि उसका नया रिलेशनशिप जो होगा वो सही तरीके से करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 एप्लीकेशन हमने समझा। पहला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को कन्वर्ट कर सकता है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। दूसरा, किसी फार्मूले को चेक कर सकता है। आपके सामने कोई फार्मूला दिया गया जिसको आप नहीं जानते हो, तो डायमेंशन के हेल्प से आप बता सकते हो कि जो फार्मूला आपके सामने वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप करेक्ट इनकरेक्ट को चेक कर सकते हो, और बाय चांस अगर वो इनकरेक्ट होता है तो डायमेंशन के हेल्प से आप नए एक फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हो कि नया फार्मूला हमारे पास जो सही करेक्ट फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो ये तो हमने एक आपको ऑन थ्योरी ये बता दिया कि ये डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं। बाकी एक एक एप्लीकेशन को हम समझे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, विथ एग्जाम्पल इसकी क्लियरिटी ज़्यादा हो पाएगी। तो पहले हम समझते हैं कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करता है डायमेंशन क्वांटिटी। डायमेंशन के हेल्प से हम कैसे किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें आपको कह दिया जाए कन्वर्ट करिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करिए, आप समझ जाइए वो डायमेंशन की पहला एप्लीकेशन होता है। और इसमें हम एक सिंगल फार्मूले का यूज करते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। बहुत इजी सा फार्मूला है और इस प्रॉपर्टी के लिए हमेशा यही एक फार्मूले का यूज किया जाएगा। क्या होता है N1 U1, ये सब थोड़ा समझ लिया जाए। अगर हम N1 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 1 देख रहे हो ना, 1 से याद रखना फर्स्ट या फिर याद रखना गिवन, 1 से आप याद रखना गिवन। N देख रहे हो ना, N फॉर आप याद रखिए न्यूमेरिकल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल। गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, N1 को। ऐसे ही आते हैं N1 के बाद U1। अगर हम U1 की बात करते तो जहाँ पर भी 1 आए आप इसको समझ जाइए ये क्या है, गिवन है।
यू से क्या समझ जाइए, यू से आप समझ जाइए कि ये किसको बताता है, यू फॉर यूनिट, एन फॉर न्यूमेरिकल, यू फॉर यूनिट। तो ये गिवन यूनिट होती है और गिवन यूनिट का हम क्या निकालते हैं, तो गिवन यूनिट का डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ गिवन यूनिट u1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं u1 के बाद u2, 1 1 हो गया, 1 के लिए आप गिवन यूज करते हो, 2 के लिए आप क्या करते हो, 2 का मतलब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कन्वर्ट यूनिट, जो आपको कन्वर्ट करनी है उस कन्वर्ट यूनिट का डायमेंशन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, u से आप याद रखिए यूनिट और 2 से याद रखिए सेकेंड वाला, सेकेंड मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, और उसका हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन, चूंकि हम डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। वैसे हम n2 की बात करें, 2 जब भी आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब कन्वर्ट, जो चेंज होती है कन्वर्ट, और n से क्या होता है, न्यूमेरिकल, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, ये हमेशा पूछा जाता है कि वैल्यू चेंज होकर के क्या होगी। तो n1 1 n फॉर न्यूमेरिकल, 1 फॉर गिवन, जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाए वो n1, u1 u फॉर यूनिट, 1 फॉर गिवन, और गिवन यूनिट जो भी रहेगा उसका आप डायमेंशन निकालोगे, u2 2 फॉर चेंज कन्वर्ट, और u फॉर यूनिट, और उसका आप डायमेंशन निकालोगे, n2 2 फॉर न्यूमेरिकल, 2 फॉर कन्वर्ट, और n फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ये हमेशा फाइंड करने को ही दिया जाता है। ये हमारे पास एक सिंगल फार्मूला होगा, जो कहीं भी यूनिट चेंज करने को अगर आता है तो आप डायमेंशन में इसी फार्मूले का, सिंगल फार्मूले का यूज करते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर करेगा। हमने कह दिया वेलोसिटी इक्वल टू, हमने एक एग्जाम्पल लिया, कहा वेलोसिटी की वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको कहा जा रहा है आप कन्वर्ट करिए, इसको आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए। 332 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी की यूनिट है, और इस वेलोसिटी की यूनिट को हमने कहा किसी अदर यूनिट में आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए। ठीक है, किस में कन्वर्ट करने को हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा है आपको मिनट, ये मीटर के जहाँ पे हम करते हैं सेंटीमीटर, और सेकेंड में हमने ये कन्वर्ट करने को कहा, मतलब ये हमारे पास क्या था, MKS था, हमने किस में कह दिया, CGS में कह दिया कन्वर्ट करने को। कैसे आप कन्वर्ट करोगे, डायमेंशन के हेल्प से। तो कन्वर्ट करना एकदम आसान, आप पुराना फार्मूला देख रहे हो, कन्वर्ट जैसे करने को आए यूनिट, आपका एक सिंगल फार्मूला यूज होगा, वो क्या होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब इसको एकदम केयरफुली समझिए, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। n1 की बात करते हैं, 1 फॉर गिवन, क्या गिवन दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू 332 दिया है, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू n1। उसके बाद हम बात करते हैं u1 का, तो u मतलब हमने बताया था यूनिट, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, हमने बताया था उसका डायमेंशन लीजिए, तो मीटर का क्या होगा, लेंथ है, और सेकेंड का क्या होगा, टाइम है, t है, ये क्या हो जाएगा, LT के पावर -1, ये क्या आ गया, u1। फिर हमने कहा u2 निकालिए, u2 क्या, जिसमें कन्वर्ट करना है, u फॉर यूनिट और 2 फॉर कन्वर्ट जिसमें करना है, वो क्या है, सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर लेंथ L, सेकेंड T, क्या मिला, LT टू द पावर -1 मिला। एक बात आप यहीं से ध्यान रखिए, चाहे u1 हो चाहे u2 हो, चूँकि यूनिट सिस्टम हमारा एक ही है, इसलिए मीटर पर सेकेंड अगर ये है तो ये मीटर से सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, एक ही सिस्टम है हमारा, है क्या, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ही यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो यूनिट का डायमेंशन तो बदल नहीं जाएगा। तो हमारे पास चूँकि फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन हो सकता है, तो u1 और u2 की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी, सेम होगी। आप ऐसे देखिए, मीटर के जहाँ पर हम सेंटीमीटर दें, किलोमीटर दें, कुछ भी दें, लेंथ ही होगा वो, टाइम के जहाँ पे हम सेकेंड दें, आवर दें, मिनट दें, होगा तो वो टी ही, डायमेंशन ये तो दिखता नहीं है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से डायमेंशन हमारा चेंज होता है। लेंथ मतलब एल, कोई भी टाइम हो मतलब वो टी ही होता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि u1 की वैल्यू किसके इक्वल होगा, u2 के इक्वल होगा। हमेशा आप u1 ने लिखा, आप u2 डायरेक्टली लिख सकते हो। बस ये फ़र्क याद रखिएगा कि आप यहाँ 1 1 और यहाँ 2 2 कर दीजिएगा, ताकि डिफरेंस पता हो कि ये कन्वर्ट डायमेंशन फार्मूला है, दूसरी यूनिट का ये है, और ये पहले यूनिट का डायमेंशन है, तो 1 और 2 2 लगा दीजिएगा यहाँ पे। ये n1 u1 हो गया। n2 पूछा है कितना होगा, आप इस यूनिट से इस यूनिट में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो v की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये v की वैल्यू पूछा है, n2 सेकेंड क्वेश्चन मार्क। बस इजी सा ये कॉन्सेप्ट है, जो भी वैल्यू दिया हो उसमें हमको क्या देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू n1, u1 जो यूनिट दिया उसका डायमेंशन, u2 सेम होगा, n2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमेशा निकालना होता है तो निकालनी होगी, वैल्यू को हम पुट कर देते हैं।
N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इसको पुट कर देते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं तो N1 के जहाँ पे हमारे पास क्या था, N1 की वैल्यू हमारे पास थी 332। U1 क्या था, U1 की वैल्यू आप यहाँ से देख लो, हमको U1 की वैल्यू क्या मिली थी, U1 इक्वल टू हमको मिला था L1 T1 टू दी पावर -1। तो ये हम लेते हैं L1 T1 टू दी पावर -1 इक्वल टू N2 निकालना था, U2 L2 T2 टू दी पावर -1। डायमेंशन सेम है, मैंने 1 2 लगा दिया ताकि समझ में आए कि किस में कन्वर्ट करना, कौन गिवन था। हमको निकालना है कि N2 क्लास 10th क्लास छोटे क्लास में आप ऐसे ही करते हो, जिसको निकालना होता है उसको आपने यही रहने दिया, बाकी वो क्या किया, ट्रांसफ़र किया। 332 ये क्या हो जाएगा, L1 के नीचे L1 को भेजते हैं, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हुआ। T1 के नीचे T2 को भेजते हैं तो T1 अपॉन T2 होल पावर क्या, -1। अब चलिए वैल्यू फटाफट समझते हैं और रखते हैं, बस दम आसान सा है ये। L1 L फॉर लेंथ, 1 फॉर गिवन। गिवन लेंथ किस में दिया था, आप देख लीजिए, गिवन लेंथ किस में दिया था, मीटर में। कन्वर्ट लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर। वैसे ही गिवन टाइम भी दिया था सेकेंड में, आप पीछे देखिए तो, और ये भी दिया था सेकेंड में, पावर -1। N2 इक्वल टू 332 हुआ। मीटर, मीटर को अगर हम दोनों यूनिट को सेम कर दें और सेंटीमीटर कर दें तो 100, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या मीटर, और ये सेंटीमीटर रहने दे दिए। यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो हम यूनिट को हटाते हैं, यूनिट को हटाने के लिए दोनों यूनिट को सिमिलर कर दे रहे हैं। ये ऑलरेडी सिमिलर यूनिट है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू हटानी है, हम यूनिट को यहाँ से हटा दे रहे हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, क्या वैल्यू हमारे पास बचता है, N2 इक्वल टू बचता है 332 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हुआ, और सेकेंड टू द पावर -1 है, मतलब 1 टू द पावर -1 बचता है, इसका कोई मतलब हुआ नहीं। कितना वैल्यू हमारी आ गई, N2 इक्वल टू 332, ये 100 आ गया। किस में आया, तो ये वैल्यू किसकी पहले आई, तो ये वैल्यू हमारी किसकी थी, वेलोसिटी के उसने बात किया था, कितना आया, तो 3.32 हमने कर दिया। 1 2 3 4 5 4 नंबर बाद हमने पॉइंट लगाया है, 10 टू दी पावर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। और किस में आया ये, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में वैल्यू आई, हमारा वैल्यू कन्वर्ट हो गया। पहले तो मीटर पर सेकेंड में दिया था, अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर गया। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया, इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आया। एकदम आसान सा है, हमको लगता है कि इसमें कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम एक और यूनिट को, एक और एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि दिया गया है कि हमारे पास 1 जूल है, या 1 नहीं भी दे सकता है, सिर्फ जूल भी लिख सकता है। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो उसने कहा है कि 1 जूल को आप उठाइए और अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो जूल को अर्ग में उसने कन्वर्ट करने के लिए कहा है। जूल कैसा है, जूल हमारा SI यूनिट है। अर्ग कैसा है, अर्ग हमारा CGS यूनिट है ये जूल और अर्ग ना। अब हम क्या बात करते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, ये तो समझ में आ रहा है कि यूनिट कन्वर्ट करना है, मतलब फार्मूला क्या होगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सिंपल, अगर यूनिट कन्वर्ट करना तो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, जूल लिखा है, जूल से पहले कुछ नहीं होगा तो भी 1 होगा। मान लीजिए यहाँ हमने 1 लिख दिया है, तो ये क्या होगा, 1। जूल अगर लिखा है तो जूल से पहले तो उसने 5 6 7 8 कुछ दिया है नहीं, मतलब 1 हुआ। उसके बाद N आता है U1, U1 में क्या दिया, यूनिट क्या दिया, जूल दिया है। आप जूल से डायमेंशन अगर नहीं निकाल पाते हो तो एटलीस्ट आप ये समझ पाते हो कि जूल किसकी यूनिट होती है, जूल वर्क की यूनिट होती है। आप जूल को पहचानो, यूनिट किसकी होती है, वर्क की। वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू mL T टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट आता है तो एक L और आ जाता है, मतलब mL² T टू द पावर -2। अगर सीधा सा यूनिट ना दिया गया हो, से मीटर सेकेंड ऐसे करके ना दिया गया, तो जूल को आप पहचानिए कि जूल किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, वर्क की। आप वर्क का डायमेंशन निकाल लीजिए, वर्क का डायमेंशन आपने निकाला mL² T टू द पावर -2 आ गया, ये वर्क का डायमेंशन हमारे पास हुआ। U1 हो गया, हमने कहा U1 जो होगा U2 वही होगा, मतलब mL² T टू द पावर -2 ही होगा। ये वैल्यू हमने 1 1 1 कर दिया, 2 2 2 कर दिया, गिवन और कन्वर्ट समझ में आए। और N2 पूछा है वो क्या होगा, हर बार ये पूछेगा क्या होगा। बस इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। N1 की वैल्यू हमने क्या रखा था, N1 कितना दे रखा था, 1 दे रखा था, तो 1 कर दिया। N1 के बाद क्या था, U1 क्या था, mL² T टू द पावर -2 था, तो mL² T टू द पावर -2। फिर U2 N2 रहने दिया,
U2 यही था ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, लेकिन पहचान के लिए कि ये पहले गिवन का था, ये क्या था, निकालना, इसमें कन्वर्ट करना था। हमको निकालना क्या है, n2 ट्रांसफ़र किया, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, m1 के नीचे m2 किया, सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ रखा, फिर L1 के नीचे हमने क्या किया, L2 को रखा, L1 के नीचे L2 को रखा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी L1 जो होगा उसी के नीचे हम क्या कर देंगे, अपने L2 को रख देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, T1 के नीचे T2 को रखेंगे, तो L1 M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2 और T2 के नीचे T1 के नीचे T2 कर देंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं L1, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, L1 अपॉन L2 होल पावर क्या कर दिया 2, यहाँ पर क्या कर दिया T1 अपॉन में T2 किया, होल पावर हमारे पास कितना है, -2 है। तो ये हमारे पास इतना हमने फिजिकल क्वांटिटी कर दिया। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा बच्चों की आवाज़ आई है, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर आते हैं M1 मास, फर्स्ट मास बात करते हैं, पहला मास किस में दिया था, तो पहला आप यूनिट तो पहचानिए किस में दिया था, पहला यूनिट हमारा क्या था, SI था, और SI में MKS में आप जानते हो कि मास किस में जाता है, MKS में हम बात करें तो मास हमारा जाता है kg में। दूसरा अर्ग में कन्वर्ट करना था, CGS में कन्वर्ट करना था, हमारा जो MKS है उसको किस में कन्वर्ट करना था, CGS में कन्वर्ट करना था, CGS में। तो मास हमारा किस में जाएगा, kg में जाएगा, और इसमें किस में जाएगा, CGS में, ग्राम में। तो दूसरा CGS था, तो ये कहाँ जाएगा, ग्राम में। ऐसे ही लेंथ, पहला लेंथ किस में जाएगा, MKS में, मीटर में जाता है, CGS में, सेंटीमीटर में। याद रखिए जूल MKS होता है, अर्ग CGS होता है, सेकेंड CGS है, तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड का कॉम्बिनेशन चलेगा। ये टाइम दोनों में, चाहे CGS हो चाहे MKS हो, टाइम हमारा क्या होता है, सेकेंड ही होता है। तो ये इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब फटाफट यूनिट को सिमिलर करते हैं, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, यूनिट को हटाया जाए यहाँ से, kg को ग्राम में कन्वर्ट करते 1000 ग्राम, ये ग्राम रह जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड को हम सेकंड में ही रहने देते हैं, सेकंड अपॉन क्या हुआ, सेकंड हुआ, होल पावर क्या हुआ, -2, कैंसिल आउट, कैंसिल, ये कैंसिल। क्या वैल्यू मिला, ये तुरंत देख लिया जाए, कैलकुलेशन ही है। ये 1000 मिला, ये क्या मिला 100, यहाँ पर 2 पावर था, ये हमारे पास क्या मिला 100 मिला, इंटू एक बार और 100, और यहाँ पर पावर 1 टू द पावर -1 वही रह जाएगा। N2 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, N2 की वैल्यू हमारे पास आई है 10 टू द पावर 3 to 5 to 7। ये N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 10 टू द पावर 7 आई है। ये हमारे पास N2 की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा क्या हुआ, अगर आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते हो, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने में हमको समझ में आया कि 10 टू द पावर जो हमारे पास जूल में अगर हम बात करें, तो जूल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जूल में अगर हम बात करें तो 10 टू द पावर जो हमारा कितना दिया गया था, आप एक बार पीछे से आप एक बार देख लीजिए, एक सेकंड, थोड़ा ये कुछ इशू बना हुआ है, एक सेकंड, हाँ जी देखते हैं थोड़ा, हाँ आप पीछे इसको थोड़ा सा देख लीजिए कन्वर्ट करके। आप पीछे देखिए जूल दिया था, जूल को किस में कन्वर्ट करना था, अर्ग में कन्वर्ट करना था। तो अब हम कर सकते हैं कि अगर 1 जूल की बात हो तो उसमें 10 टू द पावर 7 हमारा क्या होता है, अर्ग होता है। इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टर्म्स में हम बात करते हैं इसके सेकेंड और थर्ड। अगली पार्ट में हम सेकेंड और थर्ड दोनों एप्लीकेशन पे बात करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए अब थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई थिंक आप एकदम इस बात को लेकर के क्लियरिटी आपकी हो गई होगी कि डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है। तो अगले टॉपिक में अगले एप्लीकेशन पे हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।